हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के और उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं और दो लाइंस के बीच एंगल कैसे निकाल, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होते हैं और पैरेलल कब होते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, तो यदि दो लाइन हो जिनके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 हो और L2 M2 N2 हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इफ L1 and L2 are two lines whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively. Let theta is the angle between L1 and L2. L1 और L2 के बीच का एंगल थीटा हो। cos थीटा इक्वल्स टू होता है आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। दो लाइंस जिनके बीच का एंगल थीटा हो, उसके लिए cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2, चलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू और रूट अंडर सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब जानते ही हैं L1 M2 माइनस L2 M1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 होल स्क्वायर, ये तीनों का सम होता, इसी को सिग्मा नोटेशन द्वारा हम डिनोट करते हैं। अब देखेंगे कि दो लाइंस हों जिनके कोऑर्डिनेट्स L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो, दो लाइंस हो। लेट L1 and L2 are two lines and L2 M2 N2 are direction cosines of L1 and L2। L1 L2 का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 L2 M2 N2 हो। देन कंडीशन फॉर L1 परपेंडिकुलर टू L2, इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। तो देखेंगे L1 L2 पर परपेंडिकुलर होगा, एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, जबकि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब कहेंगे कि इसका प्रूफ, तो देखिए इस केस में जब L1 परपेंडिकुलर L2 तो थीटा कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा और cos थीटा इक्वल टू cos 90 कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू cos 90 इक्वल्स टू होता है 0। इसी के चलते
cos थीटा इक्वल टू L1N2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 होता है। cos थीटा का तो वैल्यू cos 90 इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है। अब दोनों लाइंस L1 L2 दोनों पैरेलल होंगे जब L1 बाई L2 इक्वल्स टू M1 बाई M2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 ऐसा हो। L1 और L2 दोनों पैरेलल होंगे यदि L1 L2 L1 बाई L2 M1 बाई N2 और N1 बाई N2 तीनों इक्वल हो, अर्थात L1 M1 N1 L2 M2 N2 क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। ये दो कंडीशन हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हुए परपेंडिकुलरिटी का और पैरेललिज्म का। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स R1 एंड R2। तो यहाँ देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, एंगल कैसे निकालेंगे। हमें एंगल कैसे निकालना है, हमें वेक्टर मेथड से एंगल नहीं निकालना, हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन क्या होते हैं, तो लिखिए इसको यहाँ लिखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, रेशियोज आर गिवन। डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से हैं, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, या दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे जबकि दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हों। तो इसके लिए फार्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस तरह से अब जब डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा तो परपेंडिकुलरिटी का और पैरेललिज्म का क्या कंडीशन हो, यह भी देख लें आप। तो पहला देखें परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या होता है। तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन ही होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होगा तो L1 पर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। अब देखेंगे कंडीशन फर्स्ट, परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन। परपेंडिकुलरिटी इसका कंडीशन क्या है, जब दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो परपेंडिकुलरिटी का क्या कंडीशन है। तो कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन है। दूसरा कंडीशन पैरेललिज्म का क्या होता है, देखें पैरेललिज्म, पैरेलल होने का कंडीशन क्या है। तो A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। यदि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या हो, प्रोपोर्शनल हो,
तो दोनों लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्शन रेशियोज, डी रेशियोज ऑफ द लाइन फर्स्ट, ऑफ द लाइन फर्स्ट क्या है। तो ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, यही कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है फर्स्ट लाइन का। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन फर्स्ट कौन कौन है, 3 -2 1। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 2, दूसरा लाइन ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो कौन सा है, यही कंपोनेंट 4 5 7, 4 5 7, ये तीनों डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, तो cos थीटा निकालेंगे, फिर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू आप जानते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ऐसा होता है। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। A1 का वैल्यू क्या है 3, तो 3 × 4 -2 × 5 प्लस 1 × 7 अपॉन रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 -10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट 14 इंटू रूट 16 प्लस 25, 16 25 कितना होता है 41 49 50, 41 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50, 90 हो जाएगा 90 रूट 90, यही तो हो रहा है। इक्वल्स टू 12 7 19 घटाओ 10 तो 9 हो जाएगा, और नीचे और रूट 14 गुना रूट 90, रूट 14 है तो 2 × 7 कर देते हैं, और 90 है तो क्या कर देते हैं, देखिए तो 2 × 3 इंटू 3 × 6 6 × 30 3 × 90, ऐसा होगा। इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो 2 गुना 3 रूट 7 × 5 हो जाएगा। इक्वल्स टू 3 से 9 को काट दे 3 बार, क्या हो जाएगा 3/2 रूट 35। cos थीटा इक्वल्स टू 3/2 रूट 35। दिस इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू, हमें तो एंगल निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/2 रूट 35, यही एंगल हुआ। इसी तरह से हम लोग दो लाइंस के बीच का डायरेक्शन रेशियो के आधार पर एंगल निकाल लेंगे।